हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है आपकी इस छोटी सी और प्यारी सी क्लास में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं आफ्टर सो लॉन्ग। ये वाला टॉपिक हमने फिर से छेड़ा है, दैट इज़ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनके हेडक्वार्टर और उनके आज के टाइम पे अध्यक्ष यानी कि डायरेक्टर जनरल कौन है या चेयरमैन कौन है, इसके बारे में 10 मिनट शो। एंड आपसे प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। एंड एनटीपीसी यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट या 12th लेवल वाले में बहुत सारे सवाल इससे आ रहे हैं, ठीक है। हर शिफ्ट में एक सवाल आ रहा है, तो चलिए शुरू करते हैं आपका यहाँ पर पहले क्वेश्चन से। ज़्यादा देर आपकी नहीं लगाएंगे। पहला सवाल आपके सामने है, वर्ल्ड बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम यहाँ पर क्या हो जाएगा? इनका नाम यहाँ पर हो जाएगा इंदरमित गिल। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। सॉरी अगर मैं तेज बोल रही हूँ। वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में। फाउंडेड जुलाई 1944 में। मेरे को 10 मिनट शो में ऐसी आदत हो गई है बहुत फास्ट बोलने की। ब्रिटन वुड्स न्यू हैम्पशायर यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर है। पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन इसकी वर्ल्ड बैंक ग्रुप है। फाउंडर है जेकिनीज काइनीज इनको बोलते हैं, ठीक है। अच्छे अर्थशास्त्री भी थे। एंड हैरी डेक्स्टर वाइट, ठीक है, आपका यहाँ पर ये याद रखिएगा। आगे है, हाल ही में FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये है एलिसा डे एंडा मेड्राजो। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। जुलाई 1989 में इसको फाउंड किया गया था। फाउंडर ग्रुप ऑफ 7, ठीक है। एब्रीविएशन FATF इसका बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। प्रेसिडेंट अभी के लिए मैंने आपको बता दिया है। ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश और फ्रेंच। एंड बस पर्पस क्या होता है? मनी लॉन्ड्रिंग या फिर टेररिज्म में जो पैसा जाता है उसको रोकना, ठीक है। हाल ही में यूनिसेफ जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, नया प्रमुख इसे नियुक्त किया गया है। तो कैथरीन रसल जो है आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक नगोजी ओकांजो-इवेला किस देश की है? तो ये आपका नाइजीरिया की है। एंड आप सबके लिए मैंने अब थोड़ा धीरे धीरे, आपने देखा होगा कई सारे 10 मिनट शो में अब मैं उतना ज़्यादा फास्ट रिविजन नहीं कराती हूँ, तो इस बात पे देखो कितनी सुनी जाती है आपकी। तो आपका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। फाउंडेड आपका 1995 में। डायरेक्टर जनरल आपको बता चुके हैं 2021 से यही है। मेंबरशिप 166 मेंबर कंट्रीज है। 152 आपकी नॉर्मल जो कंट्रीज होती है, यूरोपियन यूनियन है, प्लस हांगकांग, मकाओ एंड ताइवान, ठीक है। इसका यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश, फ्रेंच और स्पेनिश हो जाएगी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो मेन होती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसका फॉर्मेशन 7 अप्रैल को हम वर्ल्ड हेल्थ डे भी सेलिब्रेट करते हैं। 1948 में हुआ था। यहाँ पर कहाँ गई? ये रहे टेड्रोस जो है, टेड्रोस इनको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अडनोम जो है यहाँ के इथोपिया के हैं, डायरेक्टर जनरल है। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं इंटरनेशनल लेबर WTO से सवाल आया है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1 मई को हम इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेट करते हैं। 11 अप्रैल 1919 को फॉर्मेशन हुई थी। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। मेंबर कंट्रीज है आपके 187। डायरेक्टर जनरल है आपके गिलबर्ट होनगोबो, ठीक है, जो कि आपके टोगो के हैं। आगे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेशन हुई थी आपकी 14 जुलाई 1967 को। हेडक्वार्टर हो जाएगा जिनेवा में। मेंबरशिप 193 मेंबर स्टेट है। और डेरेन चंग जो है यहाँ पर आपके इसके डायरेक्टर जनरल हैं। ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्विट्जरलैंड में है, क्योंकि वो बहुत पूछे जाते हैं। देखो सबसे पहले जो UNCTAD है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, जिसको 3 बार आपका क्या मिल चुका है? नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है संस्था को जिनेवा स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन, वो भी आपका जिनेवा में है, मौसम विज्ञान से संबंधित। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो बहुत सारी रिपोर्ट्स भी आपकी जारी करता है, इंडेक्सेस जिनसे बनते हैं आपके, बहुत पूछा जाता है, जिनेवा में है। वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर ग्लैन स्विट्जरलैंड में ही है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN ग्लैन स्विट्जरलैंड में ही है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूनेस्को जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, गठन 16 नवंबर 1945 को हुआ था। अच्छा, हम यूनेस्को डे या वर्ल्ड हेरिटेज डे कब सेलिब्रेट करते हैं ये बताइए? हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। मेंबरशिप 193 मेंबर स्टेट है। DG अभी के लिए है ओड्रो अजोले, ठीक है, जो कि आपके फ्रांस के हैं। यूनाइटेड नेशंस के बारे में अगर बात करें तो यूनाइटेड नेशन 24 अक्टूबर 1945 को इसका गठन हुआ था। यूनाइटेड नेशंस जो है हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में हो जाएगा। इसके जो
6 संस्थाएं हैं जो मैंने नीचे आपकी लिखी हुई है, उनमें से 5 के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ICJ जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ पर है, द हेग स्विट्जरलैंड में है। जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल जिसमें 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टशिप अभी बंद कर दी गई थी इनकी ट्रस्टशिप काउंसिल, और सेक्रेटेरिएट आपका यहाँ पर न्यूयॉर्क में हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP की भी आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आपने सुना होगा, ठीक है। तो आपका 22 नवंबर 1965 में फाउंड किया गया था, न्यूयॉर्क में ही इसका हेडक्वार्टर है। अब इसके जो हेड है वो अजम स्टेनर है जो कि ब्राजील के हैं। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम यानी कि UNEP जिसको बोलते हैं, फाउंडेशन हुआ था 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। नायरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपके इंगर एंडरसन हो जाएंगे जो कि डेनमार्क के हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर जो कि आपका यहाँ पर FAO बोला जाता है, रोम इटली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। डायरेक्टर जनरल आपके यहाँ पे क्यू डोंग्यू है जो कि आपके चाइना के हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जिनको आप OPEC भी बोलते हो, वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है, लेकिन वियना इसका सदस्य नहीं है, याद रखिएगा। सेक्रेटरी जनरल अभी के हैं हताम अल घैस जो कि आपके कुवैत के हैं, ठीक है। 13 मेंबर कंट्रीज है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जिसको आप वाडा बोलते हो, 10 नवंबर 1999 को फाउंड होता, मॉन्ट्रियल क्वेबेक कनाडा के अंदर आपका इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO, ये आपका क्या है, फाउंडेड है 4 अप्रैल 1947 को। 4 अप्रैल 1949 को नाटो की फाउंडेशन हुई थी। मॉन्ट्रियल कनाडा में ही इसका हेडक्वार्टर है। जुआन कार्लोस जो है वो अभी आपके इसके सेक्रेटरी जनरल हो जाएंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB जिसको आप बोलते हैं, मनीला में इसका यहाँ पर फिलीपींस में हेडक्वार्टर हो जाएगा। 1966 में इसकी स्थापना करी गई थी। मेंबर कंट्रीज 68 है। प्रेसिडेंट अभी के इसके हैं, इसमें कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, इसमें अलग अलग प्रेसिडेंट होते हैं, बट अभी के लिए मसांजू अशिकावा जो है, ठीक है, आई थिंक मैंने ये नाम सही लिया है, जापान के, ये आपका यहाँ पर इसके प्रेसिडेंट हो जाएंगे। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है फॉर्मेशन हुआ था 30 नवंबर 2015 को, भारत के गुरुग्राम में जो है यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। भारत और फ्रांस की सहायता से ये आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाया गया था। डायरेक्टर जनरल अभी के लिए अजय माथुर है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं बच्चा यहाँ पर, जैसे SCO जिसका समिट अभी चाइना में PM मोदी जी जाने वाले हैं, बीजिंग चाइना में है, 2001 में फाउंडेशन ईयर है। OIC आपका जेदा सऊदी अरेबिया में है, 1969 में उसका आपका स्थापना हुई थी। OPEC जो हमने बताया है वियना में। नाटो ब्रुसेल्स बेल्जियम 4 अप्रैल 1949 को फाउंडेशन हुई थी, 32 अभी मेंबर है। मार्क रूट जो है इसके जो अध्यक्ष चेयरमैन है जो वो है। G20 आपका उसको कोई हेडक्वार्टर नहीं होता है, जो देश उस टाइम पे होस्ट कर रहा होता है वो इसका हेडक्वार्टर होता है, बट इसके गठन के बारे में पूछा हुआ है तो मैक्सिको। GCC है आपकी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर आपका रियाद सऊदी अरेबिया में हो जाएगा। 1981 में इसकी फाउंडेशन करी थी। ब्रिक्स जो आपका यहाँ पर ब्राजील में सबमिट हुआ है। शंघाई में इसका हेडक्वार्टर 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। द अरब लीग का आपका इजिप्ट में हो जाएगा। कायरो 1945 में आपकी इसकी स्थापना हुई थी। अफ्रीकन यूनियन अदिस अबाबा इथियोपिया। अफ्रीकन यूनियन आपका G21 बना है, ठीक है, इथियोपिया में हो जाएगा। आसियान का जकार्ता इंडोनेशिया में हो जाएगा। आसियान समिट मलेशिया में इस बार हुआ है। इंटरपोल का लियोन फ्रांस में हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक का वॉशिंगटन DC बता दिया है, 1944 में स्थापना। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है बच्चा वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। IMF का वॉशिंगटन DC में हो जाएगा। ADB मनीला में हो जाएगा। ICC आपका यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल दुबई में हो जाएगा। फाउंडेड 1909 में, ठीक है, 15 जून 1909 को। फीफा का जूरिक में हो जाएगा और सार्क का काठमांडू। और सार्क बहुत टाइम से आपका इसका हुआ नहीं है। एंड इसमें WTO का वैसे बचे, WTO भी आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, बट क्वेश्चन मेरे से मिस हो गया क्या, क्योंकि मैंने WTO इसमें रखा हुआ था। वर्ल्ड हेल्थ तो है, ट्रेड नहीं है, कोई बात नहीं, चलो अगर नहीं है तो मैंने बता दिया उसका हेडक्वार्टर जो है वो आपका WTO का हेडक्वार्टर आपका कहाँ पर है, वो आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही है। और ये थी आपकी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि बहुत पूछे जा रहे हैं इसलिए मैंने आपको करा दिया रिवीजन। आई होप रिवीजन बेहतर हुआ होगा। अध्यक्ष भी साथ में आपने कर लिया है, पूरा अपडेटेड है, कोई चेंज अभी तक नहीं हुआ है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले 10 मिनट शो में। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। डेली रात को 9 बजे लाइव क्लास होती है आपके NTPC UG पर ही, जो सवाल पूछे जा सकते हैं और उसी के लेवल के साथ साथ। तो जय हिंद एवरीवन, थैंक यू सो मच।